हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अमित फ्रॉम AK लर्निंग। आज हम सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य रचना के बारे में सीखेंगे। वाक्य रचना क्या होती है, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, इसके बारे में देखिए। वाक्य, सबसे पहले वाक्य होते क्या है। जो कुछ भी हम आजकल जो बातचीत करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, वो सब वाक्य है। जैसे राम बाजार जा रहा है। अब राम बाजार जा रहा है, अगर मैं इनके शब्दों को उल्टा करके बोलूं, बाजार राम जा रहा है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब शब्दों को हमें अगर सही रूप में जमाते हैं तो उनका सही मीनिंग निकलेगा। ऐसे अंग्रेजी में भी शब्दों को क्रमशः जमाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला होता है। इसे हम सेंटेंस पैटर्न यानी वाक्य रचना कहते हैं। इसे सीखने से पहले वाक्यों के बारे में पता करना पड़ेगा। वाक्य कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें से कुछ प्रकार के वाक्य जो है उनको हम सीखेंगे भी सही। देखिए, वाक्य कुल 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एसेरेटिव, दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव एंड चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसा कि आप जानते हो, एसेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो साधारण वाक्यों के लिए, हाँ ना वाले वाक्यों के लिए जरूरी है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हम आंसर देंगे वो आंसर एसेरेटिव में निकलेगा, जो या तो हाँ में होगा या ना में होगा। इस प्रकार से एसेरेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है अफर्म करना, माने स्वीकार करना। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया, सामने वाले ने जो क्वेश्चन किया, उसको आप स्वीकार कर रहे हो। या फिर हम नॉर्मल रोजाना की जो बातचीत करते हैं, उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उसमें अगर हम नहीं लगाते हैं, नॉट, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, मतलब नकारात्मक वाक्य। इसी प्रकार से बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। अब यस नो टाइप क्वेश्चन होता क्या है, जैसे एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि क्या आप मेरे साथ बाजार चलोगे, तो सामने वाले व्यक्ति ने आंसर अफर्मेटिव में दिया, अगर यस आई विल कम विद यू इन मार्केट, मतलब अभी वो उसके साथ मार्केट आएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आंसर हुआ। और यही क्वेश्चन का आंसर वो ना में भी दे सकता, नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो ये जो वाक्य हुआ, जो हमने क्वेश्चन किया था, ये यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन होते हैं WH वर्ड क्वेश्चन। इसमें कई प्रकार के WH वर्ड, जिसमें WH वर्ड प्रोनाउंस हो सकते हैं, जिसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यूज होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, गो, वुम, हुज, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फुल। बहुत सारे WH वर्ड जो है वो वाक्यों में यूज किए जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने। इसके बाद करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ये जो क्लास होती है सेंटेंस की, ये बिल्कुल अलग होती है। इसमें कौन कौन से वाक्य आते हैं, मान लीजिए आप जैसे सजेशन देते हैं, सुझाव दे रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, या इसी प्रकार का और कोई सेंटेंस है जिसमें आपकी इनर्ट फीलिंग या भावनाएं सामने प्रदर्शित हो रही है, वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एक्सक्लेमेटरी, नाम से पता चलता, एक्सक्लेमेटरी दैट मीन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन माने आश्चर्य। अगर किसी वाक्य में आपको कोई आश्चर्य होता है किसी चीज को देखकर, तो उसके लिए वाक्य बनाना है अगर आपको, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने एक गार्डन में गए, उस गार्डन को देखा, वो गार्डन बहुत बहुत सुंदर था, तो आप क्या कहेंगे, उसके लिए बोलेंगे हाउ ए लवली गार्डन इट इज, व्हाट ए लवली गार्डन इट इज, व्हाट ए नेचुरल सीन, आई हैव नेवर सीन इट लाइक। दैट मीन हम उसके लिए हमारे एक्सप्रेशंस जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं हम इन सभी सेंटेंस में। सारे सेंटेंस एक साथ सीखे नहीं जा सकते, तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस और ये रहा नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, महेश इज ईटिंग पिज्जा इन रेस्टोरेंट टुडे। इसका मतलब होता है महेश आज रेस्टोरेंट में पिज्जा खा रहा है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, देखो, महेश के पीछे आ जाइए, आज, टुडे मीन्स आज, इन रेस्टोरेंट माने रेस्टोरेंट में, पिज्जा ईटिंग माने खा रहा, और इज मतलब है।
तो इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन इससे होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन कीजिए, फिर पीछे से उल्टे मीनिंग करते जाइए। अब इसका स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में जानते हैं। इंग्लिश में कैसे होता है, तो इंग्लिश में सबसे आगे सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। इसमें सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया जो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। सहायक क्रिया जो होती है वो केवल और केवल टेंस को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही ये सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब है इसके बीच का एग्रीमेंट कंफर्म करती है कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमारे को जो मीनिंग है यहाँ दिखा है रहा है, ठीक है, तो रहा वाला जो मीनिंग निकालना है तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब आईएनजी वाली फॉर्म ही यूज करनी है ताकि उससे मीनिंग रहा है निकलेगा, ठीक है। और इसी का मीनिंग जब आईएनजी हम किसी और प्रीपोजिशन के पीछे जैसे फॉर के पीछे लगा सकते हैं तो के लिए अर्थ निकलेगा। वो अलग अलग कंडीशंस होती है, वो भी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो आज के चैप्टर में हम केवल सेंटेंस के पैटर्न के बारे में जान रहे हैं। तो सेंटेंस जो होता है इसमें मेन वर्ब है वो है हमारी ईटिंग, ठीक है, माने खा रहा है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म, फिर बाद में प्लेस माने स्थान और टाइम माने समय, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारा पहला सब्जेक्ट है महेश माने कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जो खुद काम करता है, ठीक है। अब कर्ता दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट एंड पैसिव सब्जेक्ट। एक्टिव वो होता है जो खुद काम करता है और पैसिव जो निष्क्रिय होता है, खुद काम नहीं करता, काम करवाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। सो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब भी कई प्रकार की होती है, हम सिस्टमेटिक तरीके से इनको सीखेंगे कि किसका प्रयोग कब किया जाए और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ पे है ईटिंग माने खा रहा है, ठीक है। अब खा रहा जो है ईटिंग है ना। अब इससे हमारे को पता लगाना कि ये पीछे के वर्ड्स कहाँ से आते हैं, तो इसके लिए सबसे बढ़िया सिस्टम है ईटिंग मीन्स क्या होता है, खाना। क्या होता है, खाना। अब हम अगर मान लीजिए ये जो मेन वर्ब है हमारा खाना, इससे क्वेश्चन करते हैं क्या खाना है भैया, तो तुम्हारे को क्या खाना है, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर पिज्जा खाना है। तो ये पिज्जा आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि क्या का मीनिंग दे रहा है। तो जो क्या का डायरेक्ट मीनिंग देता है क्रिया के साथ में, उसमें कोई प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट वगैरह नहीं लगाई जाती, वो डायरेक्ट यूज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं प्लेस की। प्लेस का मतलब, प्लेस के लिए आपको पूछना है कहाँ, तो आपको मेन वर्ब से पूछना है भैया कहाँ, तो कहाँ क्या, ईटिंग का मतलब क्या निकला था, खाना। तो कहाँ खाना है भैया, तो रेस्टोरेंट के अंदर खाना, इन रेस्टोरेंट। बहुत से बच्चे लिख देते हैं ऑन रेस्टोरेंट, बिहाइंड रेस्टोरेंट, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है रेस्टोरेंट की कंडीशन पे। अब रेस्टोरेंट की छत पे अगर आपने टेबल्स बिछा रखी है तो वहां पे खा सकते हैं, पीछे खा सकते हैं, आपके ऊपर है। रेस्टोरेंट मोस्टली अंदर ही बैठा के खिलाएगा, ठीक है, बाहर बैठा के तो खिलाएगा नहीं। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा इन रेस्टोरेंट, ये हमारा प्लेस हुआ, स्थान। इसके बाद समय की बात करते हैं, टाइम। तो आपको वही मेन वर्ब से पूछना है टाइम, कब खाना, ठीक है। तो आपका वर्ब क्या है, खाना। खाना से क्वेश्चन करो कब खाना, तो कब खाना भाई, टुडे, आज खाना, ठीक है। तो ये हमारा टाइम कहलाया, आज खाना। अब ये तो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, माने सकारात्मक वाक्य। इसके बाद में बात करते हैं नकारात्मक वाले वाक्य। नकारात्मक वाले वाक्य का भी फॉर्मूला एकदम सेम होता है। देखिए कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक चेंज होगा इसमें। क्या, ये देखिए यहाँ पे आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में थोड़ा सा गैप दिया है और हम यहाँ रख देंगे नॉट, ठीक है। नॉट रखा। अब ये नॉट रखने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो हमारा ऊपर का सेंटेंस आया है देखो नीचे, इस सेंटेंस को भी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रखेंगे। देखिए ये सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब इज और ये नॉट बीच में लगा दिया और बाकी बचा हुआ सेंटेंस सेम टू सेम था। अब इसको केवल नॉट लगा देने से इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग नकारात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब हिंदी वाक्य में नॉट कहाँ लगाया जाता है, नहीं कहाँ लगाया जाता। हमारे यहाँ सहायक क्रिया के बाद में लगाते हैं, तो हिंदी में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया जो है इसके पहले लगाया जाएगा, नहीं खा रहा। क्या खा रहा, नहीं खा रहा। तो महेश आज रेस्टोरेंट में पिज्जा नहीं खा रहा है, ठीक है। ये हमारा हुआ सेंटेंस पैटर्न, मतलब वाक्य रचना के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। इसके बाद हम आगे सेंटेंस रचना के साथ साथ हम सीखेंगे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे किया जाए, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मेन वर्ब कितने तरह की होती है,
उनको कहाँ कहाँ कब कब लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट वगैरह का पता तो हमने लगाना सीख ही लिया है कि आपको केवल जो वर्ब है, मतलब आपको इतना याद रखना महेश इज ईटिंग, महेश खा रहा है, पर आपका जो आगे का सेंटेंस है जैसे ऑब्जेक्ट है, प्लेस और टाइम है, वो आपको केवल वर्ब से ही मिल जाएगा। क्या खा रहा है, कहाँ खा रहा है और कब खा रहा है। तो आपने क्या खा रहा है भाई, पिज्जा, कहाँ, इन रेस्टोरेंट, कब खा रहा है, टुडे माने आज। तो इस तरह से आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम सेंटेंस के दूसरे रूप जो है इंट्रोगेटिव और जिसमें WH वर्ड क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे। अलविदा, और ध्यान रहे अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।